दोस्तों कहते हैं ना कि संभल कर चलने के लिए एक बार गिरना जरूर पड़ता है। ठीक ऐसा ही हाल इस समय हमारे भारत का है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के DRDO ने कावेरी इंजन की सफलता से आखिर वो कमाल करके दिखा दिया है, जिसके बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों में गिना जाने लगा है जिनके पास अपने एयर व्हीकल के इंजनों को बनाने की क्षमता है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी जिन कावेरी इंजनों में DRDO ने सफलता हासिल कर ली है वो अभी केवल भारत के अनमैन्ड एरियल व्हीकल में इस्तेमाल होंगे, जिसके लिए DRDO के द्वारा ये भी बताया गया है कि भविष्य में इसी इंजनों को और विकसित करके भारत के तेजस लड़ाकू विमान के इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है, जिसको कावेरी 2.0 से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जिन इंजनों में DRDO को सफलता मिली है वो केवल 43 से 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही विकसित कर सकते हैं, जबकि तेजस या और भी अन्य लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए इंजन को कम से कम 70 से 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए होता है, जिसके प्रयास में भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO लगा हुआ है। पर दोस्तों भारत की इस सफलता से अमेरिका की नींद जरूर उड़ सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ान भरने के लिए अमेरिका की कंपनी GE द्वारा देने वाले इंजनों की जरूरत पड़ रही है, जिसमें अमेरिका की तरफ से देरी होती जा रही है, जिसके कारण हमारे तेजस की उड़ान ठप पड़ी हुई है, जो कि भारत की रक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा हुआ है। पर अब भारत के DRDO की ये सफलता जल्द ही हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम कर देगी। भारत के DRDO को ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस सफलता के पीछे एक संघर्षों से भरी हुई कहानी है, जिसकी शुरुआत 1980 में की गई थी, जिसका मकसद था भारत को उसको अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजनों की खोज को पूरा करना, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने जी जान से लगकर शुरू तो कर दिया था, पर काफी असफलताओं के बाद आखिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, जिसे 2016 में दोबारा फिर शुरू किया गया। पर अब इंजनों के विकास को लड़ाकू विमानों से हटाकर मानव रहित व्हीकल की तरफ मोड़ दिया गया था, जिसके बाद अब जाकर भारत को इस प्रोजेक्ट में सफलता मिल पाई है और भारत सरकार द्वारा DRDO द्वारा विकसित इंजनों के संचालन की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद इन इंजनों का प्रशिक्षण रूस के ग्रोमेव फ्लाइट इंस्टीट्यूट में होगा, जहां इसे अलग अलग मापदंडों में परखा जाएगा। हालांकि अभी भारत ने दुनिया के सामने अपनी भी एक पहचान बना ली है, पर फिर भी भारत के लिए उसके दुश्मन देशों द्वारा चुनौती दी जा रही है। जैसे कि अभी हाल ही में ये खबर सुनने को मिली थी कि चीन द्वारा उसके 5वीं जनरेशन के 40 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जिनका नाम J-35 है। तो वहीं अब ये नई खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने अपना 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी विकसित कर लिया है, जो भारत के साथ ही साथ दुनिया के बाकी देशों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी दुनिया में चीन अकेला देश है जिसके पास 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसका अभी हाल में चीन द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद चीन ने ये बताया कि वो जल्द ही इन विमानों के प्रोडक्शन में तेजी लाकर अपनी सेना को सौंप देगा, जो भारत की थोड़ी सी खुशी में एक नई बाधा बनकर उभर चुका है। क्योंकि दोस्तों अभी भारत के पास केवल 4th या 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान ही हैं। इसके अलावा भारत अभी जिस लड़ाकू विमान को विकसित करने के प्रयास में लगा हुआ है उसका नाम AMCA है, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5वीं जनरेशन का विमान है और जिसको पूरा होते होते 2035 तक का समय लग सकता है। बता दें कि अभी तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने की क्षमता थी, पर अब 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ये क्षमता है कि वो बिना किसी इंसान के संचालित करे बगैर उड़ सकते हैं और किसी गंभीर परिस्थिति में इंसान द्वारा संचालित भी किए जा सकते हैं, जो इन विमानों को बेहद उन्नत बना देता है। हालांकि अमेरिका के साथ ही कुछ देश और हैं जो 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इन देशों में चीन ने बाजी मार ली है, जिसके बाद अब चीन इन विमानों के जरिए टेक्निकली तौर पर आगे बढ़ गया है। इसके अलावा चीन द्वारा पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को देना ये साफ साफ दर्शाता है कि भारत को अपने इंजन की सफलता पर खुश होने के अलावा अपने इन दुश्मनों को पलट जवाब देने के लिए तैयारी करना भी जरूरी हो गया है, जिसके बाद भारत ने एक और कदम अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया है, जिसमें भारत अब अपने दोस्त रूस पे निर्भरता खत्म करना चाहता है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में HAL के चीफ रूस के दौरे पर सुखोई विमानों के इंजन के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को लेने गए हुए थे, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 26,000 करोड़ का बजट पास किया गया था, जिसके तहत भारत को इन इंजनों की 240 यूनिट की जरूरत थी। पर इसके साथ ही भारत ने अमेरिका के द्वारा भारत के तेजस के इंजन की देरी को देखते हुए और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए ये फैसला किया है कि
ये इंजन पूरी तरीके से भारत में ही बनेंगे। हालांकि इससे पहले भी ये इंजन भारत में ही बनते थे, पर अभी इसमें भारत का सहयोग केवल 54% था और रूस का 63%, जिसके बाद अब भारत अपना सहयोग 54 से 63% करना चाहता है और इन इंजनों में लगने वाले रूसी कंपोनेंट्स को भारत में ही बनाना चाहता है, जिसके खिलाफ रूस द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो रूस अपने सुखोई के इन इंजनों में गारंटी नहीं देगा। दरअसल रूस का कहना ये है कि इन इंजनों की डील के दौरान ये बात कही गई थी कि भारत अपने लोकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसके बाद अब भारत के इस फैसले से रूस भड़का हुआ है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि रूस तो हमारा दोस्त है, फिर उससे ऐसा बर्ताव क्यों? तो दोस्तों, बता दें कि जब से हमें अपने तेजस के इंजन को लेकर अमेरिका से झटका लगा है, तब से हम इतना समझ गए हैं कि अगर भविष्य में भी दूसरे देशों पर ऐसी निर्भरता रहेगी तो हमारी उड़ान ऐसे ही ठप पड़ती रहेगी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते भारत अब ये नहीं चाहता है कि तेजस वाला हाल फिर से हो, क्योंकि रूस अभी युद्ध में व्यस्त है। ऐसे में वो कभी भी किसी संकट के कारण इन इंजनों में उसके लगने वाले कॉम्पोनेंट्स को देने में देरी कर सकता है, जो भारत की रक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि भारत के सुखोई विमान उसकी रक्षा के लिए अभी हाल फिलहाल में बेहद जरूरी हैं। अब आपका भारत के इस फैसले के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी देश दुनिया की खबरें मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।